अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की चटपटी मज़ेदार डिलीशियस अचार गोश्त मिसाला मटन का ज़बरदस्त किस्म का रेसिपी आपके साथ शेयर होने जा रही है, जिसको आप ना सिर्फ बनाते हुए इंजॉय करेंगे, खाते हुए तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह, और सब आपके गर्विदा हो जाएंगे अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे और बना के खाएंगे। तो ज़रूर बनाइएगा अफ्तारी के टाइम पे, और अगर अफ्तार के टाइम पे दावत आपके रखी हुई है आपने, तो इसमें ये ज़रूर शामिल करें। ये बहुत जल्द और झटपट चटपटी सी रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार बनेगी और सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और सब दाद भी देंगे आपको। तो मैंने जैसे कि बताया हुआ है आपको कि मैं बहुत आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी और लाती रहती हूँ, जिसमें कोई मुश्किल नहीं होती, किचन से ही सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त है, ये मटन गोश्त है, ये गर्दन का हिस्सा है जो मैंने लिया है। और हरी मिर्चें, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हरी मिर्चें हैं, इनके मैंने कट्स लगा दिए हैं। 5 अदद हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। और इसके अलावा जो है मैंने लिया है गोश्त के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि गोश्त जो है वो देखभाल के लिया करें। गोश्त की भी किस्में होती हैं, जो फ्रेश गोश्त होता है वो जल्दी गल जाता है, और जो थोड़ा वो हो जाता है, यानी कि सुबह का अगर ज़बा हुआ है शाम में आपने लिया है तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है। इसी तरह और जो फ्रिज में गोश्त रखा होता है और जो फ्रेश होता है उसमें भी फ़र्क हो जाता है। फ्रिज वाला गोश्त थोड़ा देर से गलता है, और जो बिल्कुल फ्रेश होता है वो भूनते हुए गल जाता है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। गोश्त हमने 1 किलो ले लिया, मटन, और 5 अदद हरी मिर्चें ले ली और इनको दरमियान से काट लिया, और 2 अदद लीमू लिए मैंने, और प्याज लिया है, एक छोटा सा चॉप कर लिया है प्याज। और उसके बाद जो है इसमें मैंने लिया है लेमन, 2 अदद लेमन ले लिए, और ये 5 अदद टमाटर हैं उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें 2-3 वैसे मैंने काट के रखी हैं चॉप करके। लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और कुकिंग ऑयल है 1 छोटा सा कप, और उसके बाद इसमें एक छोटा सा कप है फुल, ये है अचार गोश्त मिसाला, वो मैंने डालना है। कुछ हमने मिर्चों में डालना है मिसाला, और कुछ हमने डालना है गोश्त में। तो इसमें दही का इस्तेमाल नहीं है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बाकी मिसाले नहीं यूज़ होंगे, और ना ही नमक यूज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी नमक मिसाले में मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा होता है जो बाज़ार के मिसाले होते हैं। इसलिए आप ज़्यादा ख्याल रखा करें इस चीज़ का कि नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, अलहदा से मत डाला करें, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ नमक होता है जितने मिसाले आप बाज़ार से लेते हैं। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल। तो अब लीमू जो है वो इसको स्क्वीज़ कर लें। मैंने काट के इसका जूस मैं निकाल के रख रही हूँ, और बीज अलग से कर लें। और ये लेमन का जूस तैयार हो गया है। इसमें हम तैयार करेंगे हरी मिर्चें। तो ये मिसाला मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर मिसाला लिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लेमन के जूस में। खूब इसका पेस्ट सा बना लेंगे अच्छी तरह, थोड़ा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाएंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने आपको बताया हमने लिया है, और इसका लेमन के जूस में पेस्ट बना रहे हैं हम। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको, और इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। और उसके बाद जो है जो हमने हरी मिर्चें रखी हैं उसको बाद में तैयार करते हैं। अब 1 कुकर लिया है मैंने, और उसमें 1 छोटा कप ऑयल का इसमें डाल दिया है, और चूल्हा ऑन कर दिया है, और ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है हमारा। और जब ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं, 1 छोटा प्याज चॉप किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है।
और इसके बाद इसके साथ साथ हम खड़े हैं मीडियम आंच पर इसको फ्राई कर रहे हैं प्याज को, और साथ ही हम मिर्चों को भी सेट कर लेते हैं, मसाला भर लेते हैं, तो ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। और इस तरह चम्मच से लेके जो पेस्ट हमने बनाया है लेमन के जूस में, मसाला जो डाला था 4 गोश्त मसाला, ये भर लेंगे हम हरी मिर्चों में। इससे ये कि ये बहुत मज़ेदार हरी मिर्चें चटपटी सी लगती हैं और खाने का लुत्फ़ वाला हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। और इससे ये कि रोटी के साथ भी आप इसको अलग से भी खा सकते हैं। तो ये सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, बिल्कुल मसाला जो है वो ज़ाया नहीं करना। और उसके बाद अब हमारे प्याज जो हैं वो हो गए हैं ब्राउन, और उसके बाद आप चाहें तो इसमें पानी का छींटा लगा सकते हैं ताकि प्याज हमारे बिल्कुल जल ना जाए। आंच बिल्कुल अब हल्की कर दी है मैंने, और अब डाल दें इसमें गोश्त। 1 किलो गोश्त मटन गर्दन का ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी गर्दन का गोश्त डालें, जो आपके पास अवेलेबल हो गोश्त, जो आपको आसानी से मिले। मकसद गोश्त मतलब मटन गोश्त आप बनाने का है, 4 गोश्त बना रहे हैं तो उसके लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं। बीफ का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं। मतलब इसी रेसिपी से आप बीफ चिकन का बना सकते हैं 4 गोश्त मसाला। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, और अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो इसलिए थोड़ा सा ये साथ चिपक रहा है, लेकिन अभी सेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ऑलरेडी गोश्त में भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए अभी पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गोश्त को हम खूब अच्छे से भून लेंगे गोश्त को, और अच्छी तरह गोश्त को भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ना रहे। क्योंकि गोश्त हो या चिकन हो, अगर आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे नहीं तो वो अंदर से एक रेड सा वो नज़र आता है, इसका मतलब है कि सही भुना हुआ नहीं है, तो वो एकदम से नागवार सा फील होता है। तो इसलिए आप गोश्त को अच्छी तरह से, गोश्त हो चिकन हो कीमा हो, उसको खूब अच्छी तरह पहले भुना करें। और अब जो है इसमें लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है, और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। 1 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको फिर हम मिक्स कर रहे हैं और भून रहे हैं, और फिर खूब इसको अच्छी तरह भुनेंगे। अगर अब आप चाहते हैं कि आपका गोश्त नीचे ना लगे तो आप पानी का छींटा ज़रूर लगाएं, और पानी का छींटा लगा सकते हैं आप। तो उसके बाद जो है अब हम इसको खूब अच्छे से भून के इसमें अब डालेंगे छींटा अब लगा रहे हैं। यही जो पड़ा हुआ था उसका मसाले का जो लेमन जूस वाला जो पॉट पड़ा था उसी में ही छिड़काव कर दिया है मिक्स करके, ताकि वो भी ज़ाया ना हो और पानी का छींटा भी लग जाए। तो अब जो है इसमें मसाला मैं डाल रही हूँ, जो 4 गोश्त मसाला बताया था, अब जो बचा दिया था इसके लिए, वो सारा अब इसके अंदर आपने डाल देना है। इसमें ऑलरेडी नमक मिर्च और बाकी मसाला जात सब मौजूद होते हैं, तो इसलिए और कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आती। अब हमने इस मसाले को इसमें सारा डाल दिया है, और अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसको फिर अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेंगे और खूब भूनेंगे। और अगर आप चाहें तो दोबारा आप पानी का छींटा लगा सकते हैं अगर लगने का ख़तरा हो। तो इसको इसी मसाले में अभी हमने भूनना है, और खूब भून के इसको बिल्कुल जो है वो फ्राई सा बना लेंगे गोश्त को। इससे ये कि ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। गोश्त अब हमने बिल्कुल भून लिया है, और अब जो है इसके अंदर हमने डालना है पेस्ट, जो हमने टमाटर का पेस्ट जो है वो तैयार करके रखा था, वो अब इसमें हमने डाल देना है सारा। और सारा पेस्ट जो है हम टमाटर का इसमें डाल देंगे, और फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसको हमने लगा देना है प्रेशर। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे तो टमाटर का
पानी भी होता है, लेकिन गलाने के लिए आपने 1 गिलास मज़ीद पानी डाल देना है और प्रेशर लगा देना है। इसको हमने 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है और फिर उसके बाद जो है आंच जो है मैंने फुल कर दी है और इसको अब प्रेशर देखिए लग रहा है और जब 8 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इसको प्रेशर से हटा लेंगे। आंच फुल ही रखी हुई है मैंने और प्रेशर हमारा लग रहा है और अब जो है वो हम हमारे जो है 8 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और प्रेशर से उतार लेंगे। और अब चूल्हा फिर ऑन कर दिया है मैंने और अब जो है वो गोश्त हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। पानी हमारा खुश्क हो चुका है और मज़ीद हमने इसका खुश्क करना है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ये टमाटर का भी पेस्ट डाला था, उसका भी पानी था और 1 गिलास पानी और डाला था और जो थोड़ा सा मसाला मज़ीद मैंने बचाया था वो भी आखिर में इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया है तो इसमें थोड़ा नमक और मिर्च का जो कम था, तो इसलिए आपने अच्छे टेस्ट करके चेक करके तो मज़ीद आप डाल सकते हैं। मसाला तो वही है जो मैंने टोटल बताया था, वही सारा डाला है। और अब जो है वो घी आना जब शुरू हो जाए तो आखिर में हरी मिर्चें जो मसाले से भरी थी, लेमन और मसाले से भरी हुई थी, वो डाल दी हैं और अब जो है वो इसको गार्निशिंग कर लें और बस सर्व कर लें। और ये हमारा मज़ेदार किस्म का मटन अचार गोश्त मसाला बिल्कुल रेडी है। माह रमज़ान के हवाले से आप इसको पकाएं, खाएं, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका इबादत के लिए भी टाइम होगा और आप इसको भी जो है वो बना के एंजॉय कर सकते हैं और अगर गेस्ट आएँ तो उनको भी खिला सकते हैं। तो ज़्यादा और मज़ीद चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि रेसिपी से मुतल्लिक या जो टिप्स देती हूँ मैं वो मिस ना हो। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, इससे ये है कि आप तक मेरी वीडियो जल्द पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे और किसी का भी मोहताज ना करे अपने सिवा। अल्लाह पाक दुनिया की हर नेमत से आप सबको नवाजे। मेरे लिए भी दुआ किया करें और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।